तो प्रभात, नमस्कार साथियों। जैसा कि अपना पॉइंट सीरीज में 150 तक कंप्लीट हो चुका है। 150 तक हमारे अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके थे। अब इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। 51 से 160 तक इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 से 160 तक राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों से संबंधित इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है और वह राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। 151 राज्यपाल की नियुक्ति, पदावधि और शक्तियों के प्रावधान का उल्लेख करता है। अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और उसकी पदावधि 5 वर्ष की होती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है और वह राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। 152 में देखते हैं, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। एबिलिटी को देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे भारत सरकार के अधीन किसी भी सेवा पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चलिए, अनुच्छेद 153 राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के कार्यों को कैसे शामिल किया जाएगा देखते हैं। राज्यपाल के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल की सहमति के बिना कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को भंग कर सकता है। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं केंद्र में, वही राज्यपाल की राज्य में होती हैं। राज्यपाल राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। जो राज्य के और कई उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 154 राज्यपाल के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसमें अनुच्छेद अनुसार राज्यपाल के कर्तव्यों का वर्णन किया हुआ है। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण, राज्य के विधानमंडल के सत्र की बुलावा और समाप्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति सहमति के बिना राज्यपाल के पास भेजना आदि कार्य होते हैं। अगला है 155, ठीक है ना। राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग, उसकी सहायता करने के लिए राज्यपाल के सचिवालय के गठन का प्रावधान। अब उसके इन कार्यों की सहायता के लिए सचिवालय भी होता है, ठीक है। ये हमारे 155 में इसका वर्णन किया हुआ। अनुच्छेद 156, आइए इसको देखते हैं। राज्यपाल की मृत्यु के संबंध में, मृत्यु या इस्तीफा या अन्य किसी कारण से पद के हटने पर नए राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया हुआ है 156 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 157 राज्यपाल के वेतन और शक्तियों, वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगा, ठीक। 158 में राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान करता है। महाभियोग के लिए राज्य विधानमंडल 2/3 सदस्य, मतलब 2/3 सदस्य इसमें शामिल हो तो यह पारित हो सकता है।
अब अनुच्छेद आ जाता है 159, राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन का प्रावधान। महाभियोग ऐसे नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय में इसके एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 160, राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग में दोषी पाए जाने पर राज्यपाल को पद से हटाया जा सकेगा। अगर वो वहाँ दोषी पाए जाते हैं तभी उनको पद से हटाया जा सकता है। आगे की राह में क्या है इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 से लेकर 160 तक राज्यपाल की शक्ति कार्यों के अनुच्छेद के रूप को परिभाषित करते हैं। इन अनुच्छेदों में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग और राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना। और ये हमारा जो जर्नी था 160 तक कंप्लीट हुई। आप लोग अगर पूरा देखना चाहेंगे आर्टिकल शुरुआत से विधानसभा की रचना और इसके डिटेल में विकास की उसके, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब पड़ा हुआ है। चलिए अगले वीडियो सेशन मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।